मैट्रिक्स ए है और जहाँ पर मैट्रिक्स में ए बी सी यूज़ किए गए हैं वो रियल नंबर्स हैं, इस मैट्रिक्स के लिए मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगा ये हमें बताना है। तो अगर मैं इस मैट्रिक्स को जनरलाइज करता हूँ या मैं इसको व्यू करता हूँ तो मैं इसमें देखता हूँ कि ये एक स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स है 0 1 A, यानी कि ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल और प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे की एंट्रीज सारी 1 हैं। अगर कोई इस टाइप का मैट्रिक्स होता है यानी कि 0 0 0 और लास्ट नॉन जीरो एंट्री, फिर 1 0 0 0 लास्ट नॉन जीरो एंट्री, या यहाँ पर 0 नॉन जीरो दोनों हो सकते हैं, 0 नॉन जीरो का कॉम्बिनेशन, ऐसे ही 0 1 और कुछ, फिर लास्ट में 0 या नॉन जीरो का कॉम्बिनेशन, फिर 0 0 1, यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल से जो नीचे का डायगोनल होगा लोअर डायगोनल वहां पर एंट्रीज 1 होनी चाहिए। और ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल हो गया, यहाँ पर आपका कुछ भी हो सकता है, 0 नॉन जीरो का कॉम्बिनेशन। ये जो एंट्री होती है ये आपका ट्रेस हो जाता है। ट्रेस क्यों हो जाता है? क्योंकि बाकी एंट्रीज तो 0 है, तो सिर्फ यही है, तो सम ऑफ 0 एक नॉन जीरो के साथ जो कंट्रीब्यूशन होगा 0 या नॉन जीरो के साथ वही उसका ट्रेस हो जाएगा। और सबसे टॉप की जो एंट्री होती है वो डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करती है। एक्चुअली इसका जो फॉर्मेट होता है वो किस तरह से होता है, जैसे कि आप इसको कह सकते हैं -A1 -A2 -A3 एंड सो ऑन ऊपर तक -AN, इस तरह का हमारा ये फॉर्मेट यहाँ पर दिखता है। नेगेटिव साइन अपीयर होते हैं तो ये कंपेनियन मैट्रिक्स होती है। कंपेनियन मैट्रिक्स के लिए मिनिमल पॉलिनोमियल और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम होते हैं। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह से होता है, क्योंकि ये 3 के लिए है, 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो मैं 3 के लिए लिख रहा हूँ, अदरवाइज n के लिए आप लिख सकते हैं। जैसे x की पावर n प्लस फिर ट्रेस आएगा, यानी कि a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a2 x की पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन, यहाँ पर आपका an आ जाएगा। ये आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है। और क्योंकि कंपेनियन मैट्रिक्स है तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और मिनिमल पॉलिनोमियल या कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और मिनिमल पॉलिनोमियल सेम होते हैं। यहाँ पर एक नोट पॉइंट याद रखेंगे कैरेक्टरिस्टिक कंपेनियन मैट्रिक्स के लिए, जो अगर कंपेनियन मैट्रिक्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ, कंपेनियन के लिए अगर सारे लीनियर फैक्टर हैं, लीनियर फैक्टर, तो वो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल हो जाएगा। लीनियर फैक्टर इफ एंड ओनली इफ डायगोनलाइजेबल। लीनियर फैक्टर होने से मीनिंग है, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि आइगन वैल्यूज, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की आइगन वैल्यूज और मिनिमल पॉलिनोमियल की आइगन वैल्यूज सेम होते हैं। तो अगर वो सारे लीनियर हो जाएंगी इससे क्या हो जाएगा, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर लीनियर बोलिए या डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज बोलिए तो वो डायगोनलाइजेबल होगा। यानी कि एक कंपेनियन मैट्रिक्स को हम डायगोनलाइजेबल कब बोलेंगे, जब हर एक आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट होगी। फिलहाल हमें यहाँ पर मिनिमल पॉलिनोमियल को बताना है, तो इस प्रॉब्लम के लिए मिनिमल पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस, मैं मैट्रिक्स को एक बार व्यू कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर ए बी सी है लेकिन ये पॉजिटिव के साथ हैं तो सारे नेगेटिव अपीयर होंगे। तो माइनस के ए एक्स स्क्वायर माइनस के बी एक्स माइनस के सी, ये हमारा मिनिमल पॉलिनोमियल होगा। अब आप इसको देखिए किस ऑप्शन में है, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा इस प्रॉब्लम के लिए।